ड्रामा की स्टार्टिंग सूजी से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। उसकी स्टेप सिस्टर लिन ने उसे यहाँ किडनैप करके रखी होती है और वो उसे टीवी में अवार्ड फंक्शन का वीडियो दिखा रही होती है कि देख लो, तुम्हारे हान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है। फिर इतने में यहाँ पर हान पहुँच भी जाता है, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर के साथ मिलके यहाँ ड्रिंक करने आया होता है सेलिब्रेट करने के लिए। सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस नहीं करी और तुमने मुझे ये सिला दिया। सूजी देख रही होती है कि उस अवार्ड फंक्शन में कैसे दोनों सभी के सामने स्टेज पर एक दूसरे को हक भी कर रहे होते हैं। हान कहने लगता है कि सूजी तुम ये सारा क्रेडिट ना सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अपनी बड़ी सिस्टर को भी दो, ये सब उसने ही करी है और साथ ही में तुम्हारे प्यारे डैड भी। उन्हीं ने तो सारा इल्यूजन क्रिएट कर रहा था कि तुम्हारी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और अब तो सभी को लग रहा है कि तुम मर चुकी हो। सूजी इन लोगों को ऐसे देखकर सोचती है कि मैं कितनी बड़ी फूलिश थी, मैं इतनी फेमस यंग एक्ट्रेस बन चुकी थी पर मैं अपने डैड, अपनी स्टेप मॉम और अपनी स्टेप सिस्टर और अपने इस बॉयफ्रेंड के जाल में फंस गई और इनके असली रंग का भी पहचान ही नहीं पाई। और जो मेरे ग्रैंडपा थे उनको मैंने गुस्सा दिला दी कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए और मेरी खुद की गलती की वजह से मैंने अपनी असली फैमिली को खो दी जो कि मुझे सच में चाहते थे। तभी हान यहाँ पर सूजी को बताने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी कीमत में बेच चुका हूँ और ना ये सब जितना नाटक करना कर लो। मैंने उसको कह दिया हूँ कि जब तक तुम मर नहीं जाती वो आराम से तुम्हारे साथ खेल सकता है। और ऐसा बोलकर वो उसकी स्टेप सिस्टर लिन के साथ यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मुझसे बदला लेना है ना तो नेक्स्ट लाइफ में आना। ऐसा बोलकर वो हंसकर चला जाता है और यहाँ पर फिर वो आदमी आ जाता है जिसने सूजी को खरीद लिया है। पर तभी इतने में सूजी फिर से रीबॉर्न हो जाती है और यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर विंडो पे नॉक करके उसे बताने लगती है कि सिस्टर जल्दी चलो, आज तुम्हारे ग्रैंडपा का 60th बर्थडे। तो सूजी ये सुनने के बाद शॉक होती है कि उसके ग्रैंडपा तो 3 साल पहले मर गए थे। तो अब उसे पता लग जाता है कि वो 3 साल पहले के टाइम पे रीबॉर्न हो गई है। सूजी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि सूजी ने अपने ग्रैंडपा को बर्थडे पार्टी वाले दिन ही इस बारे में बताई थी कि वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटर करना चाहती है और साथ ही उसके बाद फिर वो हान से शादी करना चाहती है। तो ये सुनने के बाद फिर उसके ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आया था और वो हार्ट अटैक में मर गए थे। सूजी यही सब याद कर रही होती है, तभी हान उसे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, बस जल्दी से मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत जाऊँ फिर हम दोनों शादी करेंगे। लिन कहती है कि सूजी मेरी मॉम ने बोली है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी और हान की शादी हो तो तुम्हें ग्रैंडपा के सामने अच्छे से जिद पे अड़े रहना होगा, नहीं तो वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। सूजी सोचती है कि लगता है अब मैं सच में रीबॉर्न हुई हूँ, फिर तो मेरी पिछली लाइफ में मैंने इसके कहने पर ही अपने ग्रैंडपा के सामने जिद दिखाई थी जिसके बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और फिर कैसे इन लोगों ने मेरी डेड बॉडी के नाम पर भी अपना फ़ायदा उठाए थे। पर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और जो चीज़ मेरी है वो मैं लेके रहूँगी। तभी सूजी का ऐसा बिहेवियर देखकर लिन सोचती है कि ये पहले तो कभी ऐसे कोल्ड नहीं रहती थी, अब इससे क्या हो गया। फिर वो तुरंत ही कहने लगती है कि सिस्टर चलो जल्दी चलते हैं। तो सूजी कहती है कि अभी हीट स्ट्रोक की वजह से मुझे थोड़ा रेस्ट करना है और वो अपनी विंडो क्लोज कर लेती है और फिर सीधा अपने आप को थप्पड़ लगाकर सोचती है कि ये थप्पड़ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पिछली लाइफ में अपने रिलेटिव और स्ट्रेंजर्स के बीच में डिफरेंस नहीं पहचान पाई थी। और फिर सूजी एक और थप्पड़ मारती है और सोचती है कि ये थप्पड़ अनग्रेटफुल बिहेवियर के लिए जो मैंने अपने ग्रैंड और अंकल के साथ की थी। अब मैं इस लाइफ में अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहने वाली हूँ और साथ ही इन लोगों से अच्छे से फाइट करने वाली हूँ। तब विलियन उसे आवाज़ देने लगती है कि तुम्हारा रेस्ट करके हुआ कि नहीं। तो फिर सूजी कार से बाहर निकल आती है और उसके गाल पे निशान देखकर लिन उससे पूछती है कि सिस्टर तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर सूजी तुरंत ही नाटक करने लगती है और कहती है कि आज मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है, कम से कम सिस्टर आज तो मुझे मत मारो। तो लिन कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं मारी हूँ। तो सूजी जानबूझ के उससे दूर होने का नाटक करते हुए यहाँ से भागने लगती है और फिर सारे लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं और सूजी ये सारा नाटक करते हुए तुरंत ही पार्टी वाले होटल में आ जाती है जहाँ पर वो शेन के पास से भागते हुए जा रही होती है जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। सूजी यहाँ अपने ग्रैंडपा के पास आ जाती है और उन्हें देखकर रोने लगती है क्योंकि पिछली लाइफ में तो वो आज ही के दिन मर गए थे। तभी सूजी के गाल पे निशान देखकर ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें आखिर किसने मारा। तभी लिन भी यहाँ पर पहुँच जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर तुम मेरा तो वेट कर लेती, हम लोग साथ में मिलकर ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और लिन मन में सोच रही होती है कि बस एक बार ग्रैंडपा मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह मान ले फिर मुझे कोई भी नाजायज़ बेटी नहीं बोल सकता। तभी ग्रैंडपा तो उसे दूर कर देते और कहते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर मत बनो। तो फिर वो तुरंत ही सूजी से कहती है कि तुम अपने ग्रैंडपा को बताओ ना कि मैं आखिर तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ। तो सूजी की जो अंकल है वो तुरंत ही लिन से कह देते
कि इसकी बड़ी सिस्टर बनने का नाटक मत करो, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम बस इसकी स्टेप सिस्टर हो। तो लिन जल्दी से सूजी के पास जाने को करती है, पर यहाँ पर सूजी ड्रामे करते हुए अपने ग्रैंडपा के पास आकर डरने का नाटक कर रही होती है और सोचती है कि तुम्हें बहुत सभी के सामने प्योर और इनोसेंट बनने का नाटक करना आता है ना, तो अब मैं इस लाइफ में तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर ग्रैंडपा तो यहाँ इस लिन को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को मारी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो लिन सीधा हान से पूछती है कि तुम भी तो वहाँ पर थे ना, बताओ ना सभी को कि क्या मैंने सूजी को मारी हूँ। फिर हान कुछ भी कहने जा रहा होता है तो सूजी तुरंत ही उसे कहती है कि अब तुम ये थोड़ी ना बोलोगे ना कि मैं झूठ कह रही हूँ। तो फिर हान भी सूजी का साथ देते हुए कहने लगता है कि हाँ, मैंने देखा था लिन, तुमने सूजी के ऊपर हाथ उठाई थी। तो लिन तो शॉक रह जाती है कि हान तो पलट गया। यहाँ पर सूजी उसके पास आकर स्लो से उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हान तुम्हारी साइड रहेगा? बिल्कुल नहीं, आखिर वो मेरे पैसे और रिसोर्सेज पर ही तो डिपेंड है, तो वो मेरे खिलाफ थोड़ी ना जाएगा, नहीं तो उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो लिन ये सुनते के साथ ही गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ चालाकी कर रही हो और मुझे फंसा रही हो, और फिर वो गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। पर तभी जल्दी से सूजी के अंकल इसे रोक लेते और इसे एक थप्पड़ लगाते और चिल्लाते कि तुम जैसी लड़की को तो मैं यहाँ दोबारा आने नहीं दूंगा। और वो गार्ड्स को ऑर्डर देते कि इसे बाहर निकालो और दोबारा ये मेरी फैमिली की पार्टी में एंटर ना करे। तो लिन गार्ड्स को चिल्लाती है कि मेरा हाथ छोड़ो, और फिर वो इस अंकल को चिल्लाने लगती है कि तुम जो इसे इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, तुम्हें पता भी है ये यहाँ पर क्या करने आई है? ये कोई अपनी मॉम को फॉलो करते हुए उनके फुट स्टेप्स पर नहीं चलना चाहती है और पेंटिंग नहीं करना चाहती, बल्कि ये तो हान से शादी करना चाहती है और साथ ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है। फिर हान भी यहाँ पर सूजी को पकड़ते हुए ग्रैंडपा से कहने लगता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सूजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो ग्रैंडपा फिर सूजी से पूछते हैं कि क्या ये सब सच है? सूजी कुछ कहने वाली होती है कि इतने में लिन जल्दी से कहती है कि ऑफ कोर्स ये सब सच है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो इन दोनों की एंगेजमेंट रिंग देख लो। तो सभी लोग देख लेते हैं कि रिंग बिल्कुल सेम है, तो बातें करने लगते हैं और ग्रैंडपा को ये सुनते के साथ हार्ट में पेन होने लग जाता है। और ये देखकर लिन खुश हो रही होती है कि बस ये ओल्ड मैन अभी मर जाएगा ना हार्ट डिजीज़ की वजह से, तो फिर सारा ब्लेम सूजी पे जाएगा और उसकी रेपुटेशन ख़राब होनी है। पर तभी सूजी जल्दी से इस रिंग को निकालती है और कहती है कि ये रिंग तो मैंने ऐसी स्ट्रीट से खरीद ली थी, और ये बात बिल्कुल झूठ है कि मैं कोई से शादी करने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी रिच फैमिली की डॉटर हूँ, आखिर मैं ऐसा काम क्यों करूँगी? और कहीं हान तुम ये तो नहीं कहने वाले थे कि तुमने ये रिंग दिखाकर ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? तो फिर हान सूजी से कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसे गोल्ड डिगर कैसे बन सकती हो? तुम्ही ने तो मुझे बोली थी ना कि तुम्हें इन सब चीज़ों की कोई पड़ी नहीं है और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तभी जल्दी से लिन भी कहने लगती है कि तुम क्या कहना चाहोगी कि क्या ये बस इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया कि तुम दोनों ने सेम रिंग पहने हो? तो सूजी कहती है कि हम दोनों ने सेम रिंग पहने, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारा रिलेशन है, बल्कि इससे ये प्रूव होता है कि मैंने तो ये रिंग ऐसे खरीद ली थी, लेकिन इसने जानबूझ के खरीदी है सभी के सामने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। और फिर सूजी हान को दिखाते हुए उसकी रिंग को नीचे गिरा देती है। सूजी के अंकल उसे कहने लगते हैं कि अगली बार से तुम ऐसी चीप ज्वेलरी मत खरीदना, तुम्हें जितनी महंगी ज्वेलरी चाहिए वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तभी हान सूजी से कहता है कि आखिर तुम सभी के सामने ऐसा क्यों बोल रही हो कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है? क्या इस वजह से कि मैंने सभी के सामने तुम्हारी साइड नहीं लिया? ठीक है, अच्छा आप गुस्सा मत हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से मैं तुम्हारा ही साइड लूँगा, लेकिन फिर तो मैं ऐसे अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर जब मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत जाऊँगा ना तो फिर तुमसे शादी नहीं करूँगा। सूजी को सुनकर हंसी आने लगती है और वो चिल्लाती है कि तुम किसी लायक के भी हो जो तुम मुझसे शादी करने का सोच रहे हो? तो फिर हान उसे कहता है कि सूजी तुम ऐसे पलट नहीं सकती हो, तुमने तो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली हो कि तुम किसी को लाइक करती हो, और ऑफ कोर्स वो मैं ही हूँ, और अब तुम पलट नहीं सकती क्योंकि मैंने तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हूँ। और वो उसे फ़ोटो दिखाने लगता है। तभी हम शेन को देखते हैं जो कि यहीं VIP रूम में बैठा होता है और वो ये सब सुन रहा होता है। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उसे चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि वो इस बार एंगेजमेंट तोड़ने का बिल्कुल ना सोचे। तो वो तो कह देता है कि मॉम मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ, तो ये एंगेजमेंट में तोड़ने ही वाला हूँ। सूजी यहाँ पर हान से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कन्फेशन मैंने तुम्हारे बारे में करी? बिल्कुल नहीं, मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ, लेकिन वो तुम नहीं हो। और वो मैंने सोचती है कि सच में मैं पिछली लाइफ में कितनी बड़ी ब्लाइंड और शेमलेस थी जो मैं इसे पसंद कर रही थी, जबकि ये तो हमेशा मेरी बेइज्जती करता है। फिर वो सभी के सामने अनाउंस करने लगती है कि मैं जिसे लाइक करती हूँ वो असल में फेमस एक्टर शैन है। सूजी का अंकल उसे पूछने लगता है कि तुम शैन को लाइक करती हो? तो वो कहती है कि हाँ, शैन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से वो इतना काम में मेहनती तो है ही, साथ ही
इतना बड़ा एक्टिंग एक्सपर्ट भी है, उससे हैंडसम तो मैंने आज तक नहीं देखी। और ऊपर से वो कितना लो प्रोफाइल में रहता है और एक ओल्ड आर्टिस्ट है, तो ऑफ कोर्स है कि मुझे वही पसंद है। यहाँ शैन बैठ कर ये सब सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो मुझे ओल्ड समझ रही है। तभी यहाँ सूजी के अंकल को भी हंसी आ रही होती है। फिर हान सूजी को चिल्लाने लगता है कि तुम तो कितनी ज़्यादा चालाक निकली जो तुमने इतने फेमस बंदे को फंसाने का सोची हो। तो सूजी कहती है कि निकलो यहाँ से, तुम मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हो, तुमने अपने आप को समझा भी क्या हुआ है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अंकल एक इंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ है, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया ना तो तुम तो ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, तुम्हें कोई भी काम पर भी नहीं लेगा। इसलिए मुझसे पंगे लेने की सोचना भी मत, अभी अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। तो ब्लैक लिस्ट होने के डर से हान तुरंत यहाँ से जाने लगता है और सूजी को इशारा करता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। लिन तो यहाँ पर सूजी को ऐसे देखकर शॉक होती है कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। मुझे जल्दी से अपनी मॉम को इस बारे में बताना होगा, नहीं तो ये हमारे कंट्रोल से निकल जाएगी। यही सोचकर लिन भी यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। फिर सूजी का अंकल उसे कहने लगता है कि अगर उन्हें ब्लैक लिस्ट करना है ना तो ये मेरे लिए चुटकियों का काम है, तुम अब भी बोलो मैं अब भी कर दूँगा। तो सूजी मना करती है कि नहीं नहीं अंकल, और वो मन में सोचती है कि मैं इन लोगों को एक एक करके मज़ा चखाऊंगी। फिर सूजी यहाँ अपने ग्रैंडपा और अंकल दोनों को ही बताने लगती है कि मैं अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ और मैं अंकल की कंपनी में ही काम करना चाहती हूँ। ये सुनते के साथ ही सूजी के अंकल कहने लगते हैं कि देखो मैं प्रेसिडेंट हूँ और इस फील्ड में आना कोई मजाक नहीं है। तो सूजी कहती है कि मैं सच में सीरियस हूँ। पर यहाँ पर सूजी के ग्रैंडपा उसे मना करने लगते हैं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई अच्छा फील्ड नहीं है। पर सूजी उन्हें मनाने लग जाती है और कहने लगती है कि असल में मैं शैन को परस्यू करना चाहती हूँ और इसलिए मुझे इस फील्ड में उतरना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब मैं एक बार उसका दिल जीत लूँगी ना तो फिर मैं क्विट कर दूँगी। शैन यहाँ बैठकर अपने बारे में सब सुन रहा होता है और सूजी मन में सोच रही होती है कि सॉरी मिस्टर शैन, मैं आपके नाम का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती थी। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा को अंकल मनाने लग जाते कि डैड आप इन यंग लोगों की वजह से गुस्सा मत हो, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। फिर वो सूजी से कहते कि तुम शैन को लाइक करती हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें उसका ऑटोग्राफ मिल सकता है। और वो शैन को यहाँ पर बुला लेता है। तो सूजी तो शैन को देखते के साथ ही शॉक हो जाती है। और यहाँ पर फिर उसका अंकल बताने लगता है कि असल में शैन के बहुत सारे फैंस हैं ना, जो कि बहुत ही ज़िद्दी टाइप के भी हैं, तो इसलिए उसे यहाँ पे वीआईपी रूम मिल गया था और वो वहीं पर ही था। फिर यहाँ पर सूजी का अंकल हान के पास जाकर उसे पेन पकड़ाने लगता है और कहता है कि मेरी नीस को तो बहुत ही पसंद है, तो चल जल्दी से उसे ऑटोग्राफ दे। तो शैन कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मिस सूजी को मैं सच में पसंद होऊंगा। सूजी तो बस सोच रही होती है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे है। सूजी याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में पिछली लाइफ में हान को एक ड्रामा में सेकंड मेल लीड का रोल नहीं मिला था। तो सूजी इस बात से बहुत ही गुस्सा थी और उसे गुस्सा आ रहा था कि वो रोल ये शैन को मिला हुआ है। और शैन यहाँ पर जब सूजी के साथ शूट के लिए आता है तो वो सूजी को डांटता है कि तुम्हें तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती है, और वो चिल्ला कर चला जाता है। तो फिर सूजी यही सब याद करके सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में वो शैन से बहुत ज़्यादा ही नफरत करती थी। सूजी सोचती है कि मैं तो कैजुअली इसका नाम ऐसे ही ले रही थी और ये तो सच में यहीं पर ही है, और अब तो इसने सब सुन भी लिया होगा, और अगर अब मैंने अच्छे से एक्टिंग नहीं करी तो फिर मेरे अंकल कहीं मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे। फिर सूजी तुरंत ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और शैन से कहने लगती है कि आप सच में मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो। तो यहाँ पर सूजी का अंकल सूजी को शैन के बाजू में खड़ा कर देता है और तुरंत इन लोग की फ़ोटो लेता है और फिर शैन अपना ऑटोग्राफ साइन करके सूजी को पकड़ा देता है। तो सूजी फिर खुश होने का नाटक करती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर सूजी जब यहाँ से बाहर निकल रही होती है तो वो तो शैन का ये साइन किया वो फ़ोटो फेंक देती है। और तभी शैन ये देख रहा होता है और वो सोचता है कि एक पल में बोलती है कि मुझे लाइक करती है और एक पल में मुझे डिसलाइक कर रही है, तो आखिर दोनों में से कौन सी ये रियल है। फिर इतने में सूजी को उसकी किसी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसकी स्टेप सिस्टर यहाँ सेट पर हंगामे कर रही है। इसलिए वो सूजी से कहती है कि तुम यहाँ पर आकर सब संभालो, नहीं तो फिर हमारी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाएगी। तो सूजी कहती है फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। और वो मन में सोचती है कि अब टाइम आ गया है अपनी स्टेप सिस्टर को भी सबक सिखाने का, और इसके लिए तो मैं बिल्कुल लेट नहीं हो सकती। फिर सूजी जैसे यहाँ सेट पर पहुँचती है तो इसके स्टेप सिस्टर लेनी से देखते के साथ ही पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या यहाँ मुझसे माफ़ी मांगने आई हो। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं। और फिर वो यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछने लगती है कि शो के लिए एक फ़ीमेल एक्ट्रेस की ज़रूरत थी ना, जो कि कैमियो का रोल करे, तो क्या मैं इस रोल के लिए फिट बैठूंगी। तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर तो तुरंत ही सूजी की तारीफ़ करने लगती है कि वो तो इतनी ब्यूटीफुल है और लिन के कंपैरिजन में तो वो ही कई गुना ज़्यादा अच्छी है। लिन ये सुनते के साथ ही सूजी को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ मेरा रोल मुझसे चुराने आई हो।
देखो सिस्टर, मैं तुम्हें बता दूँ कि एक्टिंग इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं होती, तो यहाँ पर अपनी बेइज्जती मत करवाओ। तो सूजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे एक्टिंग नहीं आती और मैं अपने आप को एम्बैरेस कर लूँगी, और क्या पता मैं तो तुमसे भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लूँ। और वैसे भी तुम ही तो मुझे कह रही थी ना कि मुझे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहिए, तो अब क्या हो गया? लिन कहती है कि मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही थी। सूजी तुरंत ही असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाकर कहती है कि मैं एक सीन ट्राई करना चाहती हूँ, फिर सभी को पता लग जाएगा कि मैं ये एक्टिंग कर पाऊँगी कि नहीं। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर सूजी को तुरंत ही ड्रेस चेंजिंग के लिए लेकर जाती है, और यहाँ पर लिन अपनी असिस्टेंट को बुलाकर उससे कह देती है कि जैसे ही सूजी एक्टिंग करना चालू करेगी तब लाइव स्ट्रीम ऑन कर देना, मैं चाहती हूँ कि पूरी पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती हो। फिर सूजी जब यहाँ अपना मेकअप रूम में तैयार हो रही होती है तो वो तो बस सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में उसकी पूरी नज़र सिर्फ हान के ऊपर थी और वो हान को प्लीज़ करने के लिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटर करी थी, पर अपने मरने के लास्ट मोमेंट पे उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे सच में एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए वो अब सोच रही होती है कि इस लाइफ में वो अपने करियर पे ध्यान देने वाली है। फिर सेट पर हम देखते हैं कि सारे स्टाफ तो शेन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शेन भी यहाँ पर शूट के लिए आया हुआ है, और वो सभी उसे देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर लिन को देखते हैं जो कि देख रही होती है कि कैसे सूजी का शूट स्टार्ट होने वाला है, तो वो तुरंत ही अपनी लाइव स्ट्रीम चालू करके अपने फैंस को रोने धोने का नाटक करके दिखा रही होती है कि उसका रोल कैसे उसे छीना गया और किसी और लड़की को डायरेक्टर ने उसका रोल दे दिए जिसे एक्टिंग करने आता भी नहीं है। और वो जानबूझ के फिर सूजी को दिखाने लगती है और सोचती है कि अब सभी के सामने उसकी बेइज्जती होगी। पर फिर सूजी जब यहाँ एक्टिंग करना स्टार्ट करती है तो डायरेक्टर भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है, सारे स्टाफ भी। और यहाँ पर लिन को शॉक लगता है। सारे लाइव स्ट्रीम पर जो फैंस होते हैं वो तो सूजी की एक्टिंग देखने के बाद उसकी तारीफ़ें करने लग जाते हैं। तो लिन की असिस्टेंट पूछती है कि अब क्या करना है, तो वो जल्दी से लाइव स्ट्रीम को बंद करने बोलती है और कहती है कि इसे डिलीट कर दो। और वो मन में सोचती है कि ये आखिर अच्छी एक्टिंग कब से करने लग गई। फिर सूजी अपना एक्टिंग करने के बाद जब ड्रेस चेंज करके आती है तो लिन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारे सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहूँगी कि ये लक ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है और तुम इसके ऊपर ही डिपेंड हो, लेकिन आखिर में तो सिर्फ स्किल्स वाले लोग ही आगे तक जाते हैं। तो सूजी कहती है कि सिस्टर, अगर तुम इतनी ज़्यादा स्किल वाली होती ना तो फिर मेरी जैसी न्यू कमर जो कि फ़र्स्ट टाइम एक्टिंग कर रही है उससे नहीं हार जाती। तो लिन को एक गुस्सा आ जाता है और वो सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, पर सूजी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो लिन कहती है कि लगता है तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता है कि अगर कोई सीनियर जूनियर पे हाथ भी उठाता है ना तो उसे मार खाना पड़ेगा। तो फिर सूजी उसे सीधा थप्पड़ लगा के नीचे गिराती है और कहती है कि सिस्टर, लगता तुम्हें पता नहीं, सीनियर वो हुआ जिसे रोल्स मिलते हैं और जिसे रोल्स नहीं मिलते ना वो लूज़र होता है, और तुम वही हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर सूजी कहीं पर जाना चाह रही होती है पर वो रास्ते ही खो जाती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में तो वो जगह यहीं पर ही थी, आखिर अब क्यों नहीं है। फिर इतने में बारिश होने लग जाती है तो सूजी बारिश से बचने के लिए एक जगह पर आती है जहाँ पर उसे शेन दिख जाता है, और हम देखते हैं कि शेन असल में सूजी का ही एक्टिंग वाला वीडियो देख रहा होता है। पर सूजी जब उसके साइड में आकर खड़ी होती है तो वो पूछने लगती है कि तुम क्या देख रहे हो, तो वो जल्दी से फ़ोन छुपा लेता है। शेन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो सूजी कहती है कि मैं तो बस रास्ता खो गई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेन बताता है कि मैं तो अपना शूट के लिए आया हुआ था। फिर बारिश रुक ही नहीं रही होती है तो शेन तुरंत ही अपना अम्ब्रेला निकालता है और सूजी कहता है कि तुम भी चलो। सूजी मना करती है कि नहीं, मैं इधर ही रुक जाऊंगी। तो शैन जल्दी से उसे पकड़ के अपने पास करता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर सूजी को भी मानना पड़ जाता है और फिर शैन यहाँ सूजी को अपने साथ लेकर उसके सेट पर आ जाता है। और यहाँ सेट पे जो भी स्टाफ होते हैं वो सूजी को शैन के साथ देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स सूजी एक न्यू कमर है और शैन इतना फेमस बन रहा है और वो दोनों साथ कैसे। लिन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि सूजी शेन को कैसे जानती है। अब जाकर सूजी को समझ आता है कि ये क्या, सबने हमें देख लिया, फिर तो ऐसे ही मेरे पास दुश्मन कम नहीं है जो और बन जाएंगे। फिर सूजी तुरंत ही कहने लगती है कि अंकल आपने मुझे यहाँ तक छोड़े उसके लिए थैंक यू। तो शेन कहता है कि अंकल, तो सूजी कहती है कि आप मेरे अंकल के फ्रेंड हो तो आप भी तो मेरे अंकल हुए ना। तो शेन ये सुनने के बाद शौक होता है और कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा, और वो गुस्से में चला जाता है। तो सूजी भी सोच में बढ़ जाती है कि आखिर ये क्यों गुस्सा हो गया, क्या मैंने अब इससे पंगा ले लिया। दूसरी तरफ सूजी का अंकल शेन को कॉल करके उसे अपनी न्यू मूवी में लेने की बात कर रहा होता है, पर शेन गुस्से में कॉल कट कर देता है। तो अंकल भी शौक होता है कि आखिर अब इसे क्या हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर सूजी स्मोक करते हुए अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद कर रही होती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी के डैड ने कैसे उसकी मॉम के मरने के बाद उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को लाके
उसे घर से बाहर निकाल दिए थे और उसकी बेइज्जती भी करे थे कि उसकी उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, वो भी सेम अपनी मॉम की तरह है। और उसे बाहर छोड़कर वो तीनों अपना घर में चले गए थे और सूजी बस रोती रह गई थी। यही सब सूजी याद कर रही होती है और वो सोचती है कि इस बार वो अपने डैड को भी छोड़ने वाली नहीं है। फिर हम घर पे देखते हैं कि सूजी के डैड और उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर लिन के लिए किसी डायरेक्टर को बुलाए होते ताकि वो अपने आने वाली मूवी में लिन को रोल दे दे और उसे बता रहे होते हैं कि उसने पिछला कौन सा रोल में काम करी है। तो जल्दी से फिर लिन बताती है कि डैड वो रोल असल में सूजी ने मुझसे छीन ली। तो इस सुनते के साथ ही डैड को तो गुस्सा आता है और इतने में फिर यहाँ पर सूजी भी पहुँच जाती है। तो लिन उसकी पोल खोलने लगती है कि वो कितनी ख़राब है। तो डैड भी फिर सूजी को चिल्लाते हैं और उसे अभी इसी वक्त लिन से माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे होते हैं कि उसने उसका रोल छीनी। तो सूजी तुरंत ही फिर कहने लग जाती है कि उसने अपने दम पर वो रोल जीती है। तभी डायरेक्टर भी यहाँ पर सूजी की वो एक्टिंग वाली वीडियो देखते हैं तो तुरंत ही उसकी तारीफ़ करते हैं कि उसकी एक्टिंग स्किल तो कितनी अच्छी है। वो तुरंत ही उससे पूछने लग जाते हैं कि उसने कौन से एक्टिंग कॉलेज से पढ़ी है। तो सूजी बताती है कि उसने तो उल्टा एक्टिंग की कोई क्लासेस भी नहीं लिए। तो फिर वो काफ़ी शौक होते हैं और कहते हैं कि फिर तो तुम कितनी टैलेंटेड हो। पर तभी जल्दी से सूजी के डैड उसकी बुराई करते हुए लिन की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो लिन को बहुत ही खुशी मिलती है और वो सोचती है कि इसके खुद के डैड इसकी बुराई कर रहे तो इसे कितना बुरा लग रहा होगा। पर तभी सूजी तो यहाँ पर कह देती है कि वो लिन कोई अच्छी नहीं है और वो इसकी रिकॉर्डिंग सुना देती है कि कैसे वो वहाँ पर फाइटिंग वाली बातें बोल रही थी। तो ये सब सुनाकर वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों ने देख ली ना, तो क्या लिन को सच में काम पर लेने लायक है? ये तो सेट पर ही जाकर झगड़ा करती रहती है। ये सुनते के साथ ही फिर यहाँ पर सूजी के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम तो पूरी पागल हो चुकी हो, अपनी सिस्टर की बेइज्जती कर रही हो, अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो और इस रिकॉर्डिंग को भी डिलीट करो। तो सूजी कहती है कि वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो इसे ऑलरेडी लीक कर चुकी हूँ। फिर लिन को तो ये देखने के बाद शौक लगता है और फिर सूजी के डैड लिन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। सूजी फिर डायरेक्टर से अच्छे से बात कर रही होती है ताकि वो उसे अपनी मूवी वगैरह मिले और वो उन्हें टोस्ट करके ड्रिंक भी करने लगती है। पर फिर वो ड्रंक होकर बेहोश हो जाती है। तो डायरेक्टर तुरंत ही शन को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि सूजी यहाँ पर आई हुई थी और उसने काफ़ी ड्रिंक कर लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली के साथ कोई उसका अच्छा रिलेशन है, तो इससे अच्छा रहेगा कि तुम ही इसे पिक करने आ जाओ। फिर शन सूजी को अपने साथ अपने घर पे ले आता है और तभी यहाँ सूजी तो गलती से उसके पैर पे भी मार देती है और फिर वो उसकी ना सुनते हुए इधर उधर भटकने लग जाती है। तो शन तो परेशान हो जाता है। फिर सूजी यहाँ खुद से पानी पीने जा रही होती है तो वो कहता है कि रुको मैं निकाल देता हूँ, पर सूजी उसके मुँह पे भी मार देती है। और फिर पानी पीने के बाद शन इसे लेकर सोफ़ा पे आ जाता है और सूजी यहाँ शन को पकड़ लेती है और उससे देखकर कहती है कि तुम आखिर हर जगह क्यों पहुँच जाते हो। और फिर ड्रंक हालत में उसे काफ़ी सारी बातें करती है और सो जाती है। और फिर शन यहाँ सूजी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी का अंकल हान यहाँ पर शन की पुरानी एजेंट को लेकर आया होता है उससे मिलवाने के लिए। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि सूजी और शन दोनों ऐसे साथ में बैठकर सो रहे, तो दोनों ही काफ़ी खुश होने लग जाते हैं। और शन की एजेंट तो कहने लग जाती है कि शन तो आज तक कोई भी स्कैंडल में नहीं था, तो मुझे लगा था कि इसके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। पर यहाँ पर सूजी के अंकल ने अभी तक सूजी को देखा ही नहीं था और वो कहने लगता है कि आखिर आज तो कौन सी ब्यूटी के साथ है, मैं भी तो देखूँ। तभी फिर सूजी की भी नींद खुल जाती है और सूजी का अंकल उसे देखकर शॉक हो जाता है और सूजी कहती है कि अंकल आप यहाँ। फिर सूजी का अंकल लू यहाँ पर शन को चिल्लाने लगता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तुमने आखिर मेरी नीस के साथ क्या करे हो। तो शन भी कहता है कि ये सवाल मुझसे पूछने से पहले अपनी नीस से पूछो कि उसने मेरे साथ क्या करी है। वो तुरंत ही क्लियर करने लगता है कि कल सूजी डायरेक्टर के साथ ड्रिंक करने गई थी और बहुत ही ड्रंक हो गई थी। तो डायरेक्टर को पता था कि मैं सूजी को जानता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया और मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। सूजी का अंकल शन से कहने लगता है कि तुम दोनों की एंगेजमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी निस के साथ कुछ भी करोगे। शन जल्दी से लू का मुंह बंद कर लेता है और सूजी ये सुनने के बाद पूछती है कि तुमने अभी क्या बोला। तो शन तो तुरंत ही बात को घुमा देता है और कहता है कि इसका मतलब है कि एक्चुअली हमारे बीच में पार्टनरशिप है ना, वही। और वो स्लो से सूजी के अंकल से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे मूवी का लीड एक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये सुनकर वो खुश हो जाता है और फिर वो सूजी को शन की एजेंट से मिलवाने लगता है और कहता है कि ये अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो अब ये तुम्हारी मैनेजर होगी और तुम्हारा काम भी मैनेज करेगी। तो सूजी फिर मैनेजर से हैंडशेक करने लगती है और वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में इतनी अच्छी मैनेजर उसकी स्टेप सिस्टर को मिल गई थी।
इसलिए तो उसकी स्टेप सिस्टर इतना आगे बढ़ पाई थी। इसलिए सूजी अब सोचती है कि अब वो आगे बढ़ेगी। फिर मैनेजर यहाँ पर सूजी से कहने लगती है कि तुम कहाँ पे रहती हो, चलो तुम्हारे घर पे चल के बात करते हैं। तो फिर सूजी बताती है कि असल में मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिए। ये सुनते के साथ ही सूजी के अंकल को गुस्सा आता है और यहाँ पर फिर शैनू से स्लो से कहता है कि तुम्हारा जो अपार्टमेंट है ना वो इसे दे दो। तो अंकल कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे बाजू वाला रूम। फिर यहाँ पर वो सूजी से बता देता है कि ठीक है तुम आराम से बाजू वाले रूम में जाके रह सकती हो, वो मेरा ही घर है, तुम आराम से उसे अपना घर समझो। तो फिर सूजी खुश होकर इन लोगों को थैंक यू बोलकर मैनेजर के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद सूजी का अंकल यहाँ शैन को चिल्ला रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें इतना लाइक करती है, पर फिर भी तुम उसके साथ बस नाम का मैरिज एग्रीमेंट रखना चाह रहे हो, तो कहीं तुम मेरी नीस को बुली तो नहीं करना चाहते हो, देखो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तो शैन तुरंत ही क्लियर करता है कि मैं उसका अच्छा ही चाहता हूँ और असल में वो मुझे लाइक नहीं करती है, वो बस झूठ बोल रही थी और प्रिटेंड कर रही थी। अंकल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा क्यों करेगी। तो शेन कहता है कि अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसे अभी जो चीज़ चाहिए हमें उसे वो देना चाहिए। दूसरी ओर सूजी मैनेजर से यहाँ पर अलग अलग शो के बारे में बात करती है और वो एक वैरायटी शो चुनती है। तो फिर मैनेजर उसे इस बारे में वार्न करने लगती है कि उस शो में शेन भी जाने वाला है और उसके फ़ैन इतने भी ज़्यादा पुश ओवर नहीं है जिन्हें वो हल्के मिले। तो सूजी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं शेन से बहुत ही दूर रहूँगी और एक अच्छी इमेज बनाऊँगी। और फिर मैनेजर के यहाँ से जाने के बाद सूजी तो यहाँ पर हान के फ़ोटो को क्रॉस मार्क कर रही होती है कि अब वो इसे सबक सिखाएगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी वैरायटी शो के लिए पहुँच जाती है और यहाँ पर वो अच्छे से विलेज के लोगों से बात करती है और उनके साथ काम करने लगती है। तभी फिर यहाँ पर हान की भी एंट्री होती है, पर वो तो यहाँ पर आते के साथ ही अपने शूज़ गंदे होते हुए देखकर बुराई करने लगता है कि कितनी ख़राब जगह। तो लाइव स्ट्रीम वाली पब्लिक तो उसकी असलियत देख ही रही होती है और साथ ही साथ जो विलेज के लोग होते हैं उन्हें भी सुन के अच्छा नहीं लगता। और फिर हान तो यहाँ पर सूजी के पास आकर उससे बातें करने लगता है और तुरंत ही उसे वेजिटेबल पकड़ा कर कहता है कि जाओ इसे धो के लाओ, मैं सीनियर हूँ ना तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो इतने में फिर यहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है कि बात तो बिल्कुल सही है, सीनियर की बात तो सुननी पड़ेगी। तो हान खुश हो रहा होता है कि वो भी उसकी साइड ले रहा है, पर यहाँ पर शैन फिर हान को वेजिटेबल्स पकड़ाता है और कहता है कि जाओ मेरे लिए इसे वॉश करके लाओ और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। और वो तो उल्टा यहाँ सूजी को ब्रेकफास्ट देने लगता है। तो सूजी शॉक होती है कि मुझे इससे दूर रहना था और ये सभी के सामने मेरे इतना क्लोज आ रहा है, आखिर इसके फैंस फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर वो तुरंत ही मना करती है कि नहीं मैंने ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो हान कहने लगता है कि सीनियर क्यों ना आप मुझे दे दो। तो शैन कहता है कि नहीं तुम्हें तो मैं नहीं दूंगा, इससे अच्छा है कि अगर ये सूजी को नहीं चाहिए तो मैं फेंक देता हूँ। तो सूजी तुरंत ही मना करती कि नहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे बाद में गर्म करके खा लूँगी, और वो ले लेती है। फिर फर्स्ट एक्टिविटी के लिए इन लोग को रॉक पेपर सीजर खेल कर एक पार्टनर चुनना होता है ऑरेंज पिक करने जाने के लिए। तो सूजी जीत जाती है और वो अपने लिए शैन को नहीं बल्कि हान को चुनती है। तो शैन तो जेलस होकर जाके साइड में बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि इसकी फेक स्माइल से मुझे साफ पता लग रहा है कि ये प्लॉटिंग कर रही है, लेकिन किसके खिलाफ। फिर सूजी यहाँ हान के साथ जाकर ऑरेंज तोड़ रही होती है और वो मेन यहाँ पर हान की बेइज्जती करने के लिए उसे कीड़ा दिखा के डराना चाह रही होती है। और जैसे ही वो यहाँ पे डर जाता है तो वो तो इतना हड़बड़ाहट में सूजी को भी गिरा देता है और सूजी जैसी स्टूल पे से नीचे गिरती है तो शैन वहाँ पर भाग कर आता है और सूजी को उठाने लगता है। हान कहता है कि लाओ मैं तुम्हें उठा लूँ, तो सूजी मना करती है कि रहने दो, शैन मुझे उठा लेगा। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम ये बताओ कि क्या तुम कीड़े से डरते हो। तो हान कहता है कि नहीं। तो सूजी कहती है कि फिर तो तुमने मुझे जानबूझ के गिराया ना। शैन भी यहाँ पर फिर हान को चिल्लाता है और सूजी को अंदर लेकर जाता है और फिर लाइव स्ट्रीम वाली सारी पब्लिक हान को देखकर उसकी बुराई करने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी छुप कर लाइव स्ट्रीम देख रही होती है कि सारी पब्लिक कैसे उसे इतनी सारी बुराई कर रहे हैं, तो ये खुश होने लगती है। तभी इसके पास शैन आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। तो सूजी अपना फ़ोन छिपा लेती है। वो कहता है कि तुम्हारी हालत ख़राब है, मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चलता हूँ और हम इस शो को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो सूजी मना करने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो खड़े होती है तो फिर हो ही नहीं पाती, उसके पैर में दुख रहा होता है। सूजी पूछने लगती है कि मिस्टर शैन क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। तो फिर वो कहता है कि तुम चुप ही बैठो, मैं तुम्हारा प्लान अच्छे से जानता हूँ, तुम हान को जानबूझ के फंसाना चाह रही थी ना। तो सूजी जल्दी से उसका मुंह बंद कराने लगती है और कहती है कि यहाँ पर कैमराज लगे हैं, तुम सोच समझ के बोलो, क्या मेरी इमेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो शैन तो नहीं चुप हो रहा होता है और उल्टा सूजी से कहने लगता है कि तुम उसको फ्रेम करने के चक्कर में अपने खुद को नहीं देख रही थी, देखो तुम्हें कितनी चोट लग गई, अगर तुम्हें और भी कुछ हो जाता तो।
तो सूजी कहने लगती है कि ये मेरा काम है और मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो। तो शेन कहने लगता है कि ठीक है, फिर तुम्हारा काम है ना, फिर अब जब ये इस चीज़ के बारे में कल तुम एक्सपोज होने वाली हो कि तुमने कैसे हान को फ्रेम करी हो, तो देखो फिर तुम तो हेडलाइंस पर आ जाओगी। सूजी कहती है कि अच्छा, फिर तो उस हेडलाइन को हटाने के लिए दूसरी हेडलाइन आनी पड़ेगी। और ऐसा बोलकर फिर वो शेन को किस करने लग जाती है और फिर उसे कहती है कि अब वो न्यूज़ तो हट जाएगी ना। शेन कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहती हो, मैं बस चाह रहा हूँ कि तुम अपने आप को हर्ट मत करना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो सूजी सोचती है कि पहली बार है कि कोई उसकी इतनी केयर कर रहा है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो इतना ये सब मेरे लिए अच्छा क्यों कर रहा है। इतने में सूजी को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतने दिनों से घर नहीं आई, चुपचाप से अभी घर आओ और अपनी सिस्टर से भी सिंसियरली माफ़ी मांगो। फिर सूजी की स्टेप मॉम भी कॉल पे कहने लगती है कि अपनी सिस्टर के लिए अच्छी सी ज्वेलरी गिफ्ट में लेकर आना, तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी। फिर सूजी कॉल रखने के बाद अपने डैड के घर पे पहुंच जाती है और तभी देखती है कि घर के बाहर उसकी मॉम का सारा सामान पड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी मॉम की पेंटिंग का सारा सामान इन लोग ने बाहर फेंक दिए। फिर वो जैसी अंदर आती है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम घर आ गई। तो सूजी कहती है कि आपने ही तो मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था ना। तो सूजी के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि एक तो तुमने अपनी सिस्टर का रोल चुराई और उसके बाद फिर उसे बुली भी करी। तुम ज़्यादा ही उस मिस्टर शेन की फैमिली के ऊपर डिपेंड होकर इतना खुश हो रही हो। अगर तुम्हें दूसरों की फैमिली इतनी अच्छी लग रही है तो हमारी फैमिली से निकल जाओ। तो सूजी यहाँ पर फिर अपने डैड को बातें सुना देती है। तो वो गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं। तो सूजी यहाँ पर स्टेप मॉम को ही आगे कर देती है और ये थप्पड़ स्टेप मॉम को लग जाता है। तो ये लोग तो शॉक हो जाते हैं और सूजी तो यहाँ पर स्पेशली अपनी स्टेप मॉम को फंसाने के लिए आई होती है और कहने लगती है कि डैड, आपको पता है मेरी मॉम का पेंटिंग का सारा सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है। सोचो अगर ये और भी लोगों ने देख लिए तो आपकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। मुझे अच्छे से पता है कि ये सारा काम स्टेप सिस्टर का ही है। तो फिर सूजी के डैड लिन को चिल्लाते हैं और चिल्लाने के लिए बोल रहे होते हैं, तो वो नहीं मानती है। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि रहने दो, मैं ही ले आती हूँ। फिर स्टेप मॉम जैसी बाहर चली जाती है तो सूजी अपने डैड से कहती है कि बाहर बारिश भी हो रही है, तो क्या आप नहीं चाहते कि स्टेप मॉम भीगे ना। फिर उसके डैड गुस्से में फिर स्टेप मॉम के पीछे जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम जैसी बाहर आती है तो सूजी की मॉम का कोई भी सामान यहाँ पड़ा नहीं होता और उल्टा यहाँ पर उनका वो मेल मॉडल बॉयफ्रेंड आ जाता है जिनसे वो चिपके होटल में मिलने जाया करती है और वो यहाँ उन्हें हक करके कहने लगता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाई हो ना। तो फिर वो चिल्लाती है कि जाओ यहाँ से, मेरा हस्बैंड देख लेगा। और तभी इतने में सूजी के डैड ये सब देख चुके होते और वो आकर स्टेप मॉम को और मारने लगते और चिल्लाते हैं कि तुम मुझे चीट कर रही हो। फिर स्टेप मॉम की तो पोल खुल जाती है और सूजी यहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर को भी सबक सिखाने के लिए उसकी जो महंगी महंगी ज्वेलरी थी वो ऊपर से नीचे फेंक देती है और वो सब टूट जाती है। तो लिन को गुस्सा आता है और वो भी चिल्लाने लगती है। तो सूजी फिर उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरी मॉम की मुझे सारी चीज़ें लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो लिन फिर सूजी के खिलाफ प्लान बनाती है उसे सबक सिखाने के लिए। और नेक्स्ट डे जब सूजी यहाँ शूट के लिए गई होती है तो लिन उसे कोई बहाने से एक इन्वेस्टर के रूम में ले आती है और उसे वो सूजी को बेच रही होती है। तो यहाँ पर फिर सूजी भी लिन को फंसा देती है और कहती है कि इससे क्यों जाने के लिए बोल रहे हो, कि ये भी मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों साथ में तुम्हें सर्व करेंगे। तो फिर वो बंदा तो बड़ा खुश हो जाता है और लिन भी यहाँ फंस जाती है। तो वो कहती है कि सिस्टर पहले तुम्हें ये जूस पीना पड़ेगा और वो उसे वो वाइन वाली जूस पिलानी चाह रही होती है पर सूजी नहीं पीती। और तभी इस टाइम पर इस बंदे की वाइफ यहाँ पर आ जाती है और अपने गार्ड्स को भी लेकर आई होती है इस बंदे को रंगे हाथ पकड़ने के लिए कि कैसे वो उसे चीट कर रहे हैं। असल में सूजी को ये कल रात ही पता लग गया था जब लेन उस आदमी को मैसेज कर रही थी तो इसने सारा मैसेज ही पढ़ ली थी। तो फिर इसने उसकी वाइफ को मैसेज करके बता दी थी कि उसका हस्बैंड यहाँ पर चीट करने आने वाला है। फिर ये मिस्टर शू तो सूजी को थैंक्स करने लगती है कि उसकी वजह से ही उसके हस्बैंड की चीटिंग के बारे में उसे एविडेंस मिल गया। और फिर ये लेडी सूजी से कहती है कि ज़रूर इस लड़की से तुम्हारी कोई दुश्मनी होगी ना, तो बताओ इसका क्या करना है। तो सूजी कहती है कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि इसे वो जूस पीने को मिले जो ये मुझे पिला रही थी। तो फिर लेडी अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देती है और वो कहती है कि इस जूस को इन दोनों को पिलाओ, मेरे हस्बैंड को भी और इस लड़की को भी। फिर इस ड्रग वाली जूस को पीने के बाद उसका हस्बैंड तो बहुत ही नशे में हो जाता है और लिन के ऊपर अटैक करने लगता है और यहाँ से ये लोग इन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। सूजी सोच रही होती है कि वो मेरे साथ ये सब करना चाहती थी ना, तो अब उसे ही उसका बदला मिला है। सूजी जैसे यहाँ से बाहर निकलती है तो इसे यहाँ शेन मिल जाता है और वो उसकी फ़िक्र कर रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सूजी कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेन यहाँ से सूजी की फ़िक्र करते हुए जल्दी से उसे अपने साथ लेकर जाता है। तभी वो उसे पूछती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो।
तो शेन कहता है कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। और फिर शेन तो यहाँ सूजी को किस करने लग जाता है और दोनों ही किस करते हैं यहाँ एलिवेटर तक आ जाते हैं। सूजी उसे रोकती और कहती है कि तुम इतने फेमस एक्टर हो और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हम दोनों का स्टेटस मैच ही नहीं होता। तो शेन कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुमने तो खुद ही बोली थी ना कि मैं तुम्हारा क्रश हूँ, तुम मुझे इतने टाइम से लाइक करती हो। तो सूजी याद करती है कि उसने पार्टी में सब बोली थी। फिर सूजी जल्दी से देख लेती है कि उसका फ्लोर आ गया है, तो वो भाग लेती है। और यहाँ पर शैन उसे बता ही नहीं पाता कि वो दोनों असल में बचपन से ही इंगेज्ड है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो शैन ने उसके लिए बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया होता है, जिसे खाकर फिर सूजी तो बहुत ही खुश होती है। और फिर वो साइड में आती है अपनी सिस्टर लिन से बात करने के लिए। लिन उसे कॉल पर चिल्लाने लगती है कि कल रात उसने उसे कैसे फंसा कर चली गई थी। वो कहती है कि आखिर कब तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी। सूजी कहती है कि ऐसे नहीं, तो मेरी मॉम की सारी चीज़ें मुझे लौटाओ, फिर ही मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तो फिर लिन मान जाती है और सूजी को एक होटल के बारे में बता देती है कि वहाँ बाहर पहुँचो। फिर सूजी तो शेन को साथ लेकर गई होती है लिन से मिलने के लिए। लिन यहाँ पर शेन को देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम मिस्टर शेन के साथ आई हो। सूजी कहती है कि ये मेरा बॉडी गार्ड है, तुम्हें क्या इससे प्रॉब्लम है। तो लिन कहती है कि नहीं, और फिर वो सूजी को उसकी मॉम के सारे लेटर देने लगती है। तो सूजी को गुस्सा आता है कि उसने उसकी मॉम के लेटर्स तक को छुपा के रखी थी, वो भी इतने सालों से। वो कह देती है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोगों ने मेरी मॉम के लेके रखे हो, मेरी मॉम की इनहेरिटेंस मुझे मिलनी चाहिए। तो लिन तो यहाँ पर रोने धोने का नाटक करते हुए अपना बचकर अपनी मॉम और डैड के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल रही होती है। तो सूजी इसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि अब तो तुम्हारे डैड और मॉम को मैं ये भेजूंगी और उन्हें भी तो पता लगे कि तुम उन्हें कैसे धोखा दे रही हो। तो लिन चिल्लाती है। सूजी उसे समझा देती है कि अगर वो ज़्यादा ओवर एक्ट करेगी ना तो वो ये रिकॉर्डिंग सभी को सुना सकती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही है। फिर लिन बात मान जाती है और यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर सूजी यहीं पर ही अपनी मॉम के सारे लेटर्स पढ़ने लगती है, जो उसकी मॉम ने इतने सारे उसके लिए चीज़ें लिख कर गई थी, और वो सब पढ़ के सूजी रोने लग जाती है। और शैन यहाँ फिर उसे संभाल रहा होता है और उसे कम्फर्ट करता है। फिर दोनों ही साथ में घर आ जाते हैं, पर तभी सूजी को फिर से उसके डैड की कॉल आ जाती है। तो फिर वो घर जाती है और अपने डैड को फिर से अपने स्टेप मॉम के खिलाफ भड़का देती है। तो वो तो उन्हें काफ़ी मारने लगते हैं। और फिर स्टेप मॉम फिर इतना मार खाने के बाद सूजी के खिलाफ और प्लानिंग कर रही होती है। जब उसके डैड तो उसे डिवोर्स लेके रहेंगे तो उन्हें कैसे भी करके कुछ करना पड़ेगा। दूसरी और रूम में सूजी यहाँ पेंटिंग में लगी होती है और तभी वो देखती है कि उसने तो शेन को ड्रॉ कर दिए। तो वो शौक होती है और खुश होने लग जाती है कि वो सच में शेन को लाइक करने लगी है। तभी इतने में इसे स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो इसे चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और देखना तुम ही हारोगी। तो सूजी गुस्से में कॉल कट करती है और वो यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है, कैसे कैसे मैं हारूंगी। तभी इतने में शेन रूम में आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो सूजी कहती है कुछ नहीं, बस मेरी चीज़ें नीचे गिर गई थी। फिर वो उठाने में शेन भी हेल्प करने लग जाता है और वो कहता है कि वैसे तुमने क्या ड्रॉ करी हो। तो सूजी जल्दी से उसकी पेंटिंग को छुपा देती है और कहती है कि कुछ नहीं, और तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे भी कुछ काम है। फिर सूजी शेन के साथ अपनी मॉम के लॉयर से मिलने गई होती है, जिसने उसकी मॉम को धोखा देकर उसकी मॉम की इनहेरिटेंस उसके डैड और स्टेप मॉम को दे दी थी। और यही बात वो उसे कहने गई होती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करी और वो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकती है, इसलिए सूजी उसकी हेल्प मांग रही होती है। तो वो बंदी तो मना कर रही होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सूजी कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे बेटे को बीमारी थी और तुमने उसका इलाज करवाने के लिए मेरे डैड के साथ डील करी और थोड़े से पैसे लेकर मान गई और तुमने विल चेंज कर दी। वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, सोचो फिर तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। तो फिर वो लॉयर डर जाती है और मान जाती है। फिर सूजी को ये भी पता लगता है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसके डैड को फिर से अपने साइड ले लिए और उन्होंने कोई झूठ बोलकर उन्हें फिर से फूल बना दिए कि कोई उन्हें चीट नहीं कर रही है। और अब उनकी एनिवर्सरी आ रही होती है तो वो लोग फिर से मैरिज करने का प्लान कर रहे होते हैं। तो सूजी भी उन्हें और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहने लगती है कि हाँ उन लोग को वेडिंग रखनी चाहिए। फिर यहाँ पर सूजी के डैड और स्टेप मॉम की जब वेडिंग हो रही होती है तो सूजी की स्टेप सिस्टर लिन उसे फंसाने के लिए उसे ड्रग देकर किसी मैन के साथ रूम में अरेंज करने का प्लान कर रही होती है। पर सूजी यहाँ पर पहले से ही शेन को बुला के रखती है और शेन तुरंत ही आकर उसे बचा लेता है। फिर सूजी वेडिंग हॉल में आकर अपनी स्टेप सिस्टर की जो सारी फ़ोटोज़ है वो लीक कर देती है और सारे लोग के सामने इन लोग की बेइज्जती हो जाती है। तो सूजी के डैड तो सीधा स्टेप मॉम को थप्पड़ लगाते हैं कि उनकी बेटी ने यहाँ पर कितना बेइज्जती करवा दी है। और फिर सूजी तो यहाँ ड्रंक होती है, इसलिए शेन उसे घर ले आता है और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी उठती है तो वो शेन का दिया हुआ नेकलेस देखकर खुश हो रही होती है। और फिर सूजी ये भी याद कर रही होती है कि कल रात शेन अपनी फैमिली से कॉल पर बात कर रहा था और कह रहा था कि वो उसे कल प्रपोज करने वाला है।
तो इसलिए तो सूजी और खुश हो जाती है। और फिर जब वो यहाँ शेन के घर पे पहुँचती है तो देखती है कि उसकी कज़िन यहाँ पहले से आई हुई है और वो यहाँ शेन से कह रही होती है कि उन दोनों की इंगेजमेंट बचपन से थे। तो शेन साफ मना कर रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, और मैं तो तुम्हें लाइक भी नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ सूजी से शादी करूँगा। तो सूजी ये सब सुनती होती है। तो यहाँ पर उसकी कज़िन फिर उसकी बुराई करने लग जाती है, पर तभी सूजी यहाँ बीच में आकर अपनी कज़िन को जवाब देने लगती है। और यहाँ पर फिर शेन और उसकी मॉम दोनों ही सूजी को बताते हैं कि असल में उसकी और शेन की इंगेजमेंट बचपन में तय थी और वो दोनों असल में पहले से फियांसी है। तो सूजी को तो इस बारे में पता ही नहीं होता कि उसकी मॉम और शेन की मॉम पहले से ही फ्रेंड्स थे। फिर सूजी और शेन दोनों ने डिसाइड करे होते कि अब वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अपने सारे फैंस के सामने अपनी रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस करेंगे। पर तभी यहाँ शेन को हान का नोट मिल जाता है कि वो सूजी को अकेले मिलने के लिए बुला रहा है। तो ये समझ जाता है कि वो लोग अभी भी सूजी के पीछे पड़े हुए, तो वो अकेले चला जाता है उनसे फाइट करने। सूजी को जब ये पता लगता है तो वो भी शेन को बचाने पहुंचती है और उसने ऑलरेडी पुलिस को लेकर गई होती है। तो पुलिस तो लिन को अरेस्ट करती है क्योंकि ये सारा प्लान उसी का था, और हान तो बच जाता है पर वो हार नहीं मानता और सूजी और शेन को अलग करने के लिए वो सूजी की कज़िन का यूज़ करता है और वेडिंग हॉल में वो सूजी की जगह उसे भेज देता है। पर तभी सभी के सामने सूजी की कज़िन की पोल खुल जाती है और ग्रैंडपा भी उसे चिल्लाते हैं और कह देते हैं कि अब तुम कोई मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं हो, मेरी ग्रैंड डॉटर अब सिर्फ सूजी है। और फिर सूजी और शेन दोनों स्टेज पर आते हैं और अपनी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।